नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आसमा सिविल एकेडमी में। मैं हितेश वर्मा आपके लिए लाया हूं मैथ्स की क्लास, जिसमें हम लोग आज देखेंगे परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा आपका चौथा क्लास है परसेंटेज का। तो हम लोग का परसेंटेज में 11 पिछले क्लास में हम लोग देखे थे 11 से 15 टाइप तक का क्वेश्चन। आज अगला टाइप देखते हैं 16वें टाइप। ठीक है, 16वें टाइप का पहला क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है, एक परीक्षार्थी ने, ठीक है, एक परीक्षार्थी ने 30%, यहाँ पे प्रतिशत कर लो, 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। ठीक है, 30% अंक प्राप्त किए और वह क्या बोल रहा है, 10 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। उस परीक्षा में दूसरे परीक्षार्थी ने 35% अंक प्राप्त किए, 35% अंक प्राप्त किए तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 15% अंक अधिक था। ठीक है, एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तो वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, 10 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, और दूसरे परीक्षार्थी ने 35% नंबर अंक लाए, 35% लाए तो वह क्या हो गया, 10 नंबर अधिक लाए। जो पासिंग का नंबर था उससे क्या किए, 10 नंबर से अधिक लाए। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो ये अगर क्राइटेरिया देखेंगे तो ये वाला क्या मान लेते हैं हम लोग, इसका पासिंग नंबर है। ठीक है, ये आपका पासिंग नंबर है। ठीक है, ये क्या है, आपका पासिंग नंबर है। ठीक है, पहले में क्या बोला है, 30% अंक, एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तो वह 10 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये क्या है, आपका 30% मान लेते हैं। ठीक है, 30% अगर प्राप्त किया है तो वह क्या हो गया, 10 नंबर से फेल हो गया। जो पासिंग नंबर था, जो पासिंग का क्राइटेरिया था, उससे क्या हो गया, वो 10 नंबर कम प्राप्त किया। ठीक है, 30% पाके 30% में अगर वह और 10 नंबर ऐड करता, ठीक है, यहाँ पे प्रतिशत में है, 30 नंबर का वैल्यू हमें पता नहीं है अभी। ठीक है, अगर 30% में क्या है, 30 नंबर पाके वह 10 नंबर से फेल हो गया। जो पासिंग का क्राइटेरिया था उसमें से वह क्या हो गया, 10 नंबर कम प्राप्त किया। और दूसरे अभ्यर्थी ने क्या बोला है, 35% अंक प्राप्त किए। ठीक है, ये क्या है, 35% अंक प्राप्त किए। दूसरे अभ्यर्थी ने 35% अंक प्राप्त किए और वह क्या है, 15 नंबर अधिक प्राप्त किए। ठीक है, 35% अधिक नंबर लाके क्या किया, वह 15, जो पासिंग का क्राइटेरिया था, पासिंग का नंबर था, उससे वह क्या हुआ, 15 नंबर अधिक लाए। एक आदमी है जो 30% लाया तो वह पासिंग नंबर से 10 नंबर कम प्राप्त किया, लेकिन दूसरा एक अभ्यर्थी है जो 35% लाया तो वह क्या है, 15 नंबर अधिक लाया। जो पासिंग का क्राइटेरिया था उससे क्या है, 15 नंबर अधिक लाया। ठीक है, तो यहां से अगर देखेंगे पासिंग वाला, ठीक है, तो यहां से अगर देखेंगे तो यहां से क्या है, 30% है और ये क्या है, आपका 35% है। इन दोनों के बीच में कितना प्रतिशत का डिफरेंस है, अगर देखेंगे यहां से क्या है, आपका 30% है आपका, और ये आपका क्या है, 35% है। तो इन दोनों के बीच में कितने प्रतिशत का डिफरेंस है, आपका 5% का। ठीक है, 35% और माइनस 30% करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 5%। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका 5%। यहां से देखेंगे तो ये 35% है और यहां से आपका 30% है। तो इन दोनों के बीच में कितने प्रतिशत का डिफरेंस है, आपका 5% का। ठीक है, तो लेकिन यहां पे अगर देखेंगे तो जो 5% का डिफरेंस है वह कितना है, आपका यहां से अगर देखेंगे तो ये आपका 10 नंबर है और ये आपका 15 नंबर है। तो 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपका यहां से 10 नंबर है और ये आपका 15 नंबर है, तो 5% की वैल्यू कितना हो जाएगा, आपका 5% बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका 10 है और ये आपका 15 है, तो कितना हो गया, आपका 10 धन 15 कितना हो गया, आपका 25। ठीक है, तो 5% की वैल्यू कितना निकल गई, यहां से आपका 25 नंबर। ठीक है, ये 30% पाके 10 नंबर से फेल हो गया, तो ये आपका 30% है। और ये क्या है, जो पासिंग नंबर से एक दूसरा अभ्यर्थी है जो 35% पाके पासिंग नंबर से 15 नंबर अधिक लाया है। ठीक है, तो ये आपका 35% है और इसका क्या है, पासिंग नंबर से 15 नंबर अधिक है। अगर इन दोनों के बीच डिफरेंस देखेंगे तो क्या है, आपका 35 में अगर 30 माइनस करेंगे तो 5% का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, लेकिन इस 5% का वैल्यू कितना है, आपका ये आपका 10 नंबर हो गया और ये आपका 15 नंबर हो गया। इन दोनों के बीच का क्या है, 5%। तो 5% की वैल्यू कितनी है, आपका 10 नंबर धन 15 नंबर, तो 5% की वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे 25%। ठीक है, यहां से क्या निकालेंगे हम लोग, 1% का वैल्यू। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपका 5 एम 25। 1% का वैल्यू कितना हुआ, आपका 5 एम 25, 5, 1% का वैल्यू 5। तो पूछा क्या है हमें, आपका पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहां से पूर्णांक कितना हो जाएगा, आपका 100%। 100% क्या होगा, आपका पूर्णांक, तो 100% कितना हो जाएगा, आपका 500। दोनों साइड 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका इधर भी 100% और इधर भी 100 का, तो 5 से गुणा करेंगे 100 का कितना हो जाएगा, आपका 500। तो पूर्णांक कितना हो जाएगा, आपका 500। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी में पूछेगा कि पासिंग नंबर कितना था, ठीक है, यहाँ पे तो दिया नहीं है कि पासिंग नंबर कितना था, लेकिन हम लोग अगर देखेंगे अगर वह 30% पाता, उसमें से अगर 10 नंबर ऐड करते तो वह पास हो जाता, या फिर अगर 35 नंबर लाते
प्रतिशत हमें ज्ञात होता है, उसमें से हम लोग 15 माइनस करेंगे तो पासिंग नंबर हमें ज्ञात हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में अगर बोलेगा कि पासिंग नंबर कितना था, ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग निकालेंगे पासिंग नंबर, ठीक है, पासिंग नंबर अगर निकालेंगे यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पासिंग प्रतिशत भी निकाल सकते हैं और पासिंग नंबर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर पासिंग नंबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 30% धन 10, 30% धन 30% किसी अभ्यर्थी ने लाया है, उसमें से क्या करेंगे 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है, वह पास हो जाता, मतलब वह उसका पासिंग प्रतिशत है, ठीक है। तो 30% धन 10 नंबर, ठीक है। यहां से क्या निकाल सकते हैं, 30%। अगर 1% की वैल्यू क्या है, 5 है, तो यहाँ पे 30% निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड 30 का गुणा, ठीक है। तो यहां से अगर 30% निकालेंगे कितना हो जाएगा आपका, 30% बराबर क्या हो जाएगा आपका, दोनों साइड 30 का गुणा, तो कितना हो जाएगा आपका 5 या 15, 150, ठीक है। तो 30% का वैल्यू कितना निकलेगा यहां से, अगर 1% 5 है तो 30% कितना हो जाएगा आपका 150, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 30% का वैल्यू 150 धन 10, कितना हो जाएगा आपका 160। तो पासिंग नंबर कितना है उसका 160 नंबर, ठीक है। अगर उसी का प्रतिशत निकालेंगे कि पासिंग प्रतिशत कितना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि पासिंग प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 1% का वैल्यू कितना है आपका 5, और यहाँ पे 30% में क्या करेंगे, 10 नंबर अगर जोड़ेंगे तो वह पास हो जाता है। यहां तक का कितना है आपका 30% है, ठीक है। अगर हमें इस 10 नंबर का वैल्यू 10 नंबर कितने प्रतिशत के बराबर है वह हमें ज्ञात होता तो क्या कर सकते थे, हम लोग पासिंग प्रतिशत निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर 10 नंबर का वैल्यू कितने प्रतिशत के बराबर है वह हमें ज्ञात होता तो हम लोग क्या निकाल सकते थे, पासिंग प्रतिशत, ठीक है। अगर पासिंग प्रतिशत निकालना है तो 30% में 10 नंबर के जो वैल्यू हमें ज्ञात होता जो प्रतिशत के रूप में उसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका पासिंग प्रतिशत ज्ञात हो जाता, ठीक है। यहां पे अगर देखेंगे पासिंग प्रतिशत, यहां पे निकाल रहा हूं पासिंग प्रतिशत के रूप में अगर निकालेंगे तो पहले क्या है 30%, ठीक है। यहां पे क्या है 30% धन 10 नंबर, ठीक है। यहां पे क्या है 30% धन 10 नंबर, हमें क्या करना है 10 नंबर कितने प्रतिशत के बराबर है उसको हमें ज्ञात करना है, ठीक है। यहां पे अगर देखेंगे तो 5 नंबर कितने प्रतिशत के बराबर है आपका 1%, 5 नंबर 1% के बराबर है। तो यहां पे अगर दोनों साइड दो का गुणा करेंगे दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये क्या हो जाएगा आपका 10। तो 10 कितना हो जाएगा, दोनों साइड 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2%। 5 नंबर 1% के बराबर है, ठीक है। 1% 5 के बराबर है ना, तो यहां पे अगर दोनों साइड 2 का गुणा करेंगे तो इस साइड क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा और इस साइड क्या हो जाएगा आपका 2%, ठीक है। तो यहां पे अगर पासिंग प्रतिशत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 30% आपका पहले से था और 10 नंबर कितने प्रतिशत के बराबर हो जाएगा आपका 2% के बराबर है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 32%, कितना हो जाएगा आपका 32%। तो पासिंग प्रतिशत कितना है आपका 32% और पासिंग नंबर अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा आपका 160, पासिंग नंबर कितना हो जाएगा आपका 160। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो पूर्णांक कितना हो जाएगा आपका 100%, 100% कितना निकला यहां से 500, ठीक है। जो ये पासिंग का क्राइटेरिया है उससे लेके देखना है, अगर वह 30% पा रहा है और 10 नंबर से फेल हो रहा है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, 35% पा रहा है वह 15 नंबर से पास हो रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर ये वाला नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, कि इसमें आगे बढ़ रहा है कि पीछे आ रहा है, उसको अगर देखते नहीं बढ़ रहा है तो क्या करना है आपको, अगर इस टाइप से नहीं बढ़ रहा है कि अगर ये 30% पाके 10 नंबर से फेल हो गया, ठीक है, इस टाइप का अगर डायग्राम टाइप से अगर बनाते नहीं बढ़ रहा है तो इसमें क्या करना है, सेम रहेगा, ठीक है, कि दोनों पास हो रहे हैं या दोनों फेल हो रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे दोनों का डिफरेंस लेंगे, उसके प्रतिशत का तो डिफरेंस लेना ही है, ठीक है। उसके प्रतिशत का क्या करना है, हमें डिफरेंस लेना ही है, ठीक है। लेकिन उसके नंबर को जोड़ना है कि घटाना है उसको अगर डिसाइड करना है तो क्या करेंगे उसमें अगर दोनों व्यक्ति सेम डायरेक्शन में है, मतलब दोनों पास हो रहे हैं या दोनों फेल हो रहे हैं, तो उसके नंबर को, प्रतिशत को नहीं ना, उसके नंबर को क्या करना है, घटाना है, ठीक है। सेम डायरेक्शन में हो रहा है कि दोनों अगर पास हो रहे हैं, दोनों अगर फेल हो रहे हैं, सेम डायरेक्शन में है तो उसके नंबर को घटाना है। और प्रतिशत में क्या होगा, प्रतिशत निकालेंगे कि इतने प्रतिशत से दोनों पास हो रहे हैं, इतने प्रतिशत से दोनों फेल हो रहे हैं, प्रतिशत वाला जो भी हो, चाहे वह सेम हो या ना हो, उसको क्या करना है, हमेशा डिफरेंस लेना है, प्रतिशत का हमेशा डिफरेंस लेना है। और क्या करना है, उसके नंबर का अगर सेम डायरेक्शन में है, अगर दोनों पास हो रहे हैं या दोनों फेल हो रहे हैं तो उसको माइनस करना है। और अगर उसका दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, मतलब एक फेल हो रहा है दूसरा क्या हो रहा है, पास हो रहा है, तो उसको क्या करना है, आपका जोड़ देना है, ठीक है। जैसे इसी क्वेश्चन में देखेंगे, पहले ही क्वेश्चन में, तो इसमें क्या था 30% में 30% पाके वह क्या है 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है, और 35% पाके वह क्या हो रहा है, पास हो रहा है, 15 नंबर अधिक ला रहा है, ठीक है।
30 नंबर पाके फेल हो रहा है, 30% पाके 10 नंबर से फेल हो रहा है, और 35% पाके वह 15 नंबर अधिक ला रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, तो दोनों के प्रतिशत का तो डिफरेंस लेंगे ही, दोनों के प्रतिशत का डिफरेंस लेंगे ही, ठीक है। लेकिन उसके नंबर का क्या करना है, अगर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है तो जोड़ देना है, और दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों अगर पास हो रहे हैं या दोनों अगर फेल हो रहे हैं तो उसको घटा देना है। और प्रतिशत को क्या करेंगे, हमेशा हम लोग प्रतिशत को हम लोग हमेशा डिफरेंस लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, 30% में 35% घटाएंगे। इसी को अगर सेकेंड क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 30% में 30%, 35% में 30% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 5%, ठीक है। 35%, पहला ही क्वेश्चन बता रहा हूं ना, अगर हम लोग, मैं बताया हूं कि अगर दोनों का सेम डायरेक्शन में है तो उसके प्रतिशत को तो डिफरेंस, प्रतिशत का डिफरेंस तो लेना ही है। अगर सेम डायरेक्शन में है, दोनों पास हो रहे हैं, दोनों फेल हो रहे हैं, तो उसके नंबर को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है। दोनों के नंबर को माइनस कर देना है, और दोनों अगर अलग अलग डायरेक्शन में, एक फेल हो रहा है एक पास हो रहा है, तो उसके नंबर को क्या कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। इसमें क्या बोला था पहले ही क्वेश्चन में कि पहले क्या है, 30% प्राप्त हो रहा है और 10 अंकों से फेल हो रहा है, ठीक है। और दूसरा अभ्यर्थी क्या है, 35% अंक प्राप्त कर रहा है, और दूसरा अभ्यर्थी 35% अंक प्राप्त किए तो वह पास हो गए, ठीक है। कितना नंबर अधिक लाया, वह 15 नंबर अधिक लाया। दोनों क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में, एक फेल हो रहा है और दूसरा क्या है, पास हो रहा है। लेकिन उसका प्रतिशत क्या लेना है, हमेशा उन दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 35% में 30% माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 5%, ठीक है। दोनों का अगर माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 5%। और नंबर को क्या करना है, एक फेल हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, पास हो रहा है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, तो उसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 10 नंबर में 15 नंबर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, 25 नंबर, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा 5% का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 25। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 5, ठीक है। 5 में कितना हो जाएगा, 25। और पूछा क्या है हमें, पूर्णांक याद कीजिए। तो पूर्णांक कितना हो जाएगा, पूर्णांक आपका 100% होता है, तो 100% कितना हो जाएगा आपका, 500, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखना, अगर सेम डायरेक्शन, पहले तो आपका डिफरेंस, उसके प्रतिशत का डिफरेंस लेना ही है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो उसके नंबर को माइनस करना है, और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, एक पास हो रहा है एक फेल हो रहा है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, अगर एक पास हो रहा है एक फेल हो रहा है तो उसको क्या करेंगे, जोड़ देना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि किसी परीक्षा में एक छात्र ने पूर्णांक का 36% अंक प्राप्त किया लेकिन 22 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। ये क्या है आपका, 22 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 48% अंक प्राप्त किए और 64 अंकों से पास हो गया, ठीक है। एक पास हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है आपका, फेल हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर प्रतिशत निकालना है तो दोनों का प्रतिशत का हमेशा क्या करना है, डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 48%, और क्या है इधर 36%। तो 48% में 36% घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका, 48, इधर 4 और 8 4 12, ठीक है। कितना परसेंट बचेगा आपका, 12%। तो उसके प्रतिशत का क्या करना है, हमेशा डिफरेंस लेना है। सेकंड में क्या करना है, अगर सेम डायरेक्शन में दोनों फेल रहते तो उसके नंबर को माइनस कर देते, दोनों अगर पास रहते तो उसके नंबर को माइनस कर देते, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, एक फेल बोल रहा है एक पास बोल रहा है, तो उसके नंबर को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा आपका, 12% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 32 धन 64, 32 धन 64, कितना हो जाएगा आपका, 12% का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 12% बराबर 6 3 9 और 4 2 6 और 6 3 9, 12% का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 96, 12 8 96। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 8, 1% का वैल्यू कितना होगा आपका, 8। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो पूर्णांक कितना होगा आपका, 100%। तो 100% कितना हो जाएगा आपका, दोनों साइड 100 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 100% बराबर 800। तो पूर्णांक कितना हो जाएगा आपका, 800। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अगला देखते हैं 17वां टाइप का पहला क्वेश्चन। क्या बोला है, नगमा एक परीक्षा में कुल 400 अंक प्राप्त की, ठीक है। यदि कुल 4 विषय हो, ठीक है, जो नगमा एक परीक्षा दे रही है उसमें से वह क्या है, 400 नंबर प्राप्त किए और उस परीक्षा में कुल 4 विषय थे और प्रत्येक विषय 150 अंक का हो, तो नगमा कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करेगी, ठीक है। जैसे हम लोग 10वीं 12वीं में निकालते थे कि 10वीं में अगर 6 सब्जेक्ट होता था जिसमें से प्रत्येक 100 नंबर का होता था, तो क्या होता था, कुल नंबर क्या होता था आपका, 600 नंबर का, ठीक है। उसमें से प्राप्तांक क्या करते थे, प्राप्तांक बट्टा कुल अंक, ठीक है। प्राप्तांक जो आपने प्राप्त किए हैं और कुल कितने अंक का एग्जाम हुआ था। और इसमें क्या बोल रहा है, अगर प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा, ठीक है। कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा उसका, मतलब
कुल प्राप्तांक उसका कितना है आपका 400, ठीक है। और कुल कितने अंक है, कुल अंक, ठीक है, कुल अंक कितना हो जाएगा 150 का 4 सब्जेक्ट है, ठीक है। तो 150 गुणा 4, 150 का 4 सब्जेक्ट है तो कितना हो जाएगा आपका 150 गुणा 4 कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 और ये 60, 600, ठीक है। कुल अंक कितना है उसका मतलब कुल सब्जेक्ट का कुल कितना अंक है 600, कुल अंक कितना है आपका उसका 600। और कुल प्राप्तांक कितना है उसका, कुल जो एग्जाम दी थी उसमें कुल कितना अंक लाए 400, ठीक है। कुल प्राप्तांक, कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा उसका कितना दिया है उसका 400, कुल प्राप्तांक कितना है 400। और कुल कितने अंक में एग्जाम हुआ है 150 नंबर का, 4 सब्जेक्ट है मतलब कुल अंक कितना उसका 600, ठीक है। और पूछा क्या है हमें प्रतिशत में हमें ज्ञात करना है कि नगमा ने कितने प्रतिशत प्राप्त किए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा उसका बट्टे में क्या आ जाएगा कुल अंक, कुल अंक कितने हैं आपका 600 और ऊपर में क्या रहेगा आपका कुल प्राप्तांक, ठीक है। तो कुल प्राप्तांक कितने हैं आपका 400, गुणा क्या हो जाएगा प्रतिशत में निकालना है तो 100 का गुणा, ठीक है। नीचे 100 से ये कट गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका अगर 2 से कटाएंगे 2 3 6 और ये हो जाएगा आपका 200, 200 बट्टा 3, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 2 छके 18, तो ये हो जाएगा 66 से ही 2 बट्टा 3 प्रतिशत, या तो 66.66%, ठीक है। 200 बट्टा 3 अगर 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 66 से ही 2 बट्टा 3 प्रतिशत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नगमा ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए 66 से ही 2 बट्टा 3 प्रतिशत। अगला देखते हैं, यदि एक व्यक्ति की आय 12,000 रुपए है, ठीक है, एक व्यक्ति की आय 12,000 रुपए हो जिसमें वह 3,000 रुपए खर्च कर दिया, तो ज्ञात कीजिए कि वह अपनी आय का कितना प्रतिशत खर्च करता है, ठीक है। अपनी आय का यहाँ पे तुलना किससे हो रही है उसकी आय का, ठीक है, तुलना किससे हो रही है उसकी आय का, ठीक है। और खर्च कितना कर रहा है वह 3,000 रुपए, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है अपनी आय का, तो आय कितना है उसका 12,000 रुपए, और क्या बोला है अपनी आय का कितना प्रतिशत खर्च कर रहा है, खर्च का वैल्यू हमें ज्ञात करना है प्रतिशत के रूप में। तो कितना प्रतिशत खर्च कर रहा है वह 3,000 रुपए, कितना रुपए खर्च कर रहा है वह 3,000 रुपए। और क्या निकालने बोला है अपनी आय का, अपनी आय का कितना प्रतिशत खर्च कर रहा है। यहाँ पे तुलना कर किससे हो रहा है आय का, या किसी के साथ अगर का या से लगा है तो वह क्या होगा उस आपका बट्टे में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुलना किससे हो रही है आय का, ठीक है। तो आय कितना है उसका 12,000, आय कितना है 12,000 और हमें क्या करना है प्रतिशत में निकालना है तो 100 का गुणा, ठीक है। ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, ठीक है, 3 चौके 12 और ये हो जाएगा 4 पचीसम 100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 25%। तो वह अपनी आय का कितना प्रतिशत खर्च करते हैं वह 25%। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा आपका 25%। अगला देखते हैं, अगला टाइप है 18वीं टाइप। क्या बोला है कि एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1,000 लड़के बैठे हैं, ठीक है। एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे हैं, इसमें 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, ठीक है। जितने भी एग्जाम देने बैठे हैं तो जितनी भी लड़कियां थी तो लड़कियों की जितनी संख्या थी उसमें से 40% लड़कियां पास हुई है और लड़कों की जितनी भी संख्या थी उसमें से 50% लड़के पास हुए हैं। पूछा क्या है कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए हैं। तो हमें क्या करना है हमें क्या करना है फेल का कुल कितने विद्यार्थी एग्जाम में फेल हुए हैं उसको ज्ञात करना है, ठीक है। तो जो पास हुए हैं उसको क्या करेंगे हम लोग फेल के रूप में ज्ञात करेंगे। अगर कुल लड़कियों में से 40% लड़कियां पास हुई है तो कितने प्रतिशत लड़कियां फेल हुई है, तो 100% माइनस 40%, तो कुल कितने प्रतिशत लड़कियां फेल होगी 60%, ठीक है। और कुल लड़के क्या है किसी भी चीज का कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो कुल लड़कियां और कुल लड़के, तो कुल लड़के में से 40% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, 40% लड़के पास हुए हैं, तो कितने प्रतिशत लड़के फेल होंगे 100% माइनस 50%, तो कितना प्रतिशत 50% लड़के फेल होंगे, ठीक है। हमें क्या करना है फेल के रूप में क्वेश्चन पूछा है ना, कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं या कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए। हमें फेल के रूप में निकालना है तो हम लोग दोनों का फेल के रूप में गणना कर रहे हैं, ठीक है। तो लड़कियां यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है पास के रूप में दिया है, तो हम लोग उसको फेल कितने प्रतिशत फेल हुए हैं उसको ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें फाइनली क्या निकालना है कितने प्रतिशत फेल हुए हैं, ठीक है। तो लड़कियां कितने प्रतिशत फेल हुई है उसको हम लोग अगर देखेंगे, ठीक है। पहले लिख लेते हैं लड़कियों की संख्या, लड़कियां कितनी है आपका 900, ठीक है। लड़कियां कितनी है आपका 900 और लड़के कितने हैं आपका 1100, लड़के कितने हैं आपका 1100, ठीक है।
लड़कियां 900 और लड़के कितने हैं आपका 1100, जिसमें से 40% लड़कियां और 50% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, तो अनुत्तीर्ण लड़कियां निकालते हैं। ठीक है, अनुत्तीर्ण लड़कियां, ठीक है, गर्ल्स, ठीक है, कितने प्रतिशत होंगे 100% माइनस क्या है उत्तीर्ण प्रतिशत, तो उत्तीर्ण प्रतिशत कितना दिया है आपका 40%। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 60%। कितने प्रतिशत लड़कियां फेल हुई है 60% लड़कियां फेल हुई है, और कितने प्रतिशत लड़के फेल हुए हैं तो 100% माइनस क्या हो जाएगा उत्तीर्ण या पास लड़के, कितने प्रतिशत लड़के पास है 50%। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 100 में 50 घटाएंगे तो 50% लड़के फेल हुए हैं और 60% लड़कियां फेल हुई है। हमें क्या निकालना है कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए हैं। ठीक है, तो कुल कितने प्रतिशत निकालेंगे तो फेल कितना है 900 लड़कियों में से 60% लड़कियां फेल है। ठीक है, तो उसमें अनुत्तीर्ण संख्या निकालते हैं। ठीक है, ये अनुत्तीर्ण प्रतिशत है, तो यहां से निकाल लेंगे अनुत्तीर्ण संख्या क्या हो जाएगा, अगर लड़कियों का देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 900 लड़कियों में से 60% लड़कियां क्या है आपका फेल है, तो कुल कितने फेल है 900 में से क्या है 60% फेल है। ठीक है, 900 में से 60% फेल है, तो कुल संख्या कितनी है फेल होने वाले की, तो क्या हो जाएगा आपका प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करेंगे बट्टे में 100 का भाग देंगे। ठीक है, 900 गुणा 60 बट्टे क्या हो जाएगा आपका 100, डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, कितना हो जाएगा 9 छक्के 54। ठीक है, 9 छक्के 54 540, तो 540 लड़कियां क्या है फेल है, और लड़के का अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1100 टोटल लड़के हैं। ठीक है, 1100 टोटल लड़के हैं, जिसमें से आपका 50% क्या है आपका फेल है, तो कितना हो जाएगा आपका 1100 गुणा 50 बट्टा प्रतिशत को हटाने के लिए 100 का भाग। ठीक है, जीरो से जीरो कट जाएगा, 11 पंचे 55। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 550 लड़के फेल है और 540 लड़कियां फेल है। ठीक है, 550 लड़के फेल है और 540 लड़कियां फेल है, और हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है, हमें क्या करना है प्रतिशत के रूप में निकालना है। ठीक है, तो कुल अनुत्तीर्ण यहां से निकाल सकते हैं, कुल अनुत्तीर्ण या फेल। ठीक है, कुल अनुत्तीर्ण तो कितना हो जाएगा आपका कुल लड़कों की संख्या, कुल लड़कियों की संख्या जो फेल हुई है और कुल लड़कों की संख्या जो फेल हुए हैं, तो कितना हो जाएगा 540 धन 550। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 540 धन 550। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 5 5 1000 और 1090, कितना हो जाएगा आपका 1090 कुल अनुत्तीर्ण है। कुल विद्यार्थी में से कुल अनुत्तीर्ण कितना है आपका 1090। ठीक है, और यहां से अगर कुल विद्यार्थी देखेंगे कितना हो जाएगा आपका कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी कितना हो जाएगा आपका 900 धन 1100, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, लड़कियां और लड़कों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 2000, कितना हो जाएगा आपका 2000, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं 2000, जिसमें से कुल अनुत्तीर्ण कितने हैं 1090, 2000 में से कितने फेल है 1090, और पूछा क्या है हमें कुल प्रतिशत विद्यार्थी जो अनुत्तीर्ण हुए हैं उसका क्या निकालना है, हमें प्रतिशत के रूप में निकालना है। ठीक है, तो प्रतिशत अनुत्तीर्ण कुल, ठीक है, प्रतिशत अनुत्तीर्ण कुल। ठीक है, तो कितने फेल हुए हैं आपका 1090, कितने में से 2000 में से 1090 फेल हुए हैं। ठीक है, तो बट्टे में क्या आ जाएगा आपका कुल कितने विद्यार्थी थे आपका 2000। ठीक है, जिसमें से कितना फेल हुए हैं आपका 1090। ठीक है, और इसको क्या करेंगे अगर प्रतिशत में निकालना है तो 100 का गुणा। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 109 2 से कितने बार में कटेगा आपका 54.5। ठीक है, 54.5, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है, कुल विद्यार्थी में से 54.5% विद्यार्थी क्या है आपका अनुत्तीर्ण है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात कितना है 2:3 है। ठीक है, तो इससे क्या निकाल सकते हैं हम लोग कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या। ठीक है, अगर अनुपात के रूप में दिया है तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग मान सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉलेज में लड़कों की संख्या, कॉलेज में लड़कों की संख्या अनुपात कितना दिया है 2:3 के रूप में दिया है, तो लड़कों की संख्या क्या मान लेते हैं हम लोग 2x और लड़कियों की संख्या क्या मान लेते हैं हम लोग 3x। ठीक है, तो लड़कों की संख्या हो जाएगी आपका 2x और लड़कियों की संख्या हो जाएगी आपका 3x। ठीक है, यहां से हम लोग क्या निकालते हैं, ले सकते हैं कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थी। ठीक है, तो कुल विद्यार्थी कितना हो जाएगा आपका 2x धन 3x, कितना हो जाएगा आपका 5x। ठीक है, कुल विद्यार्थी कितना हो जाएगा आपका 5x। ठीक है, और इसमें से क्या बोला है, यदि इसमें 25% लड़के और 20% लड़कियां वयस्क है,
तो अवयस्क विद्यार्थी कितने प्रतिशत है? हमें क्या बोला है? अवयस्क का प्रतिशत पूछा है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया है? वयस्क के रूप में हमें क्वेश्चन में दिया है कि इतने प्रतिशत लड़के वयस्क है, 25% और 20% लड़कियां वयस्क है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? अवयस्क का प्रतिशत, ठीक है। तो इससे क्या निकाल लेंगे हम लोग? कितने प्रतिशत लड़के अवयस्क है और कितने प्रतिशत लड़कियां अवयस्क है, ठीक है। तो अवयस्क अवयस्क प्रतिशत, ठीक है, अवयस्क प्रतिशत। अगर लड़के का देखेंगे तो 25% लड़के क्या है आपका? वयस्क है। तो उसमें से अवयस्क निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 100% माइनस 25%, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका? 75%, ठीक है। 75% लड़के क्या है आपका? अवयस्क है। और लड़कियों में देखेंगे तो कितना प्रतिशत हो जाएगा आपका? 100% माइनस कितने कितने प्रतिशत लड़कियां वयस्क है? 20%। तो 100% माइनस आपका क्या हो जाएगा? 20%। तो कितना हो जाएगा आपका? 80% लड़कियां क्या हो जाएगी? अवयस्क है, ठीक है। 80% लड़कियां क्या है आपका? अवयस्क है और 75% लड़के क्या है आपका? अवयस्क है। इससे क्या निकाल सकते हैं हम लोग? अवयस्क का संख्या, ठीक है। अवयस्क की संख्या, अवयस्क की संख्या यहाँ पे प्रतिशत के रूप में निकाले हैं और उसको क्या निकालेंगे हम लोग? संख्या के रूप में निकालेंगे, ठीक है। जिसमें से लड़कों की कुल संख्या अगर 2x है, जिसमें से 75% लड़के क्या है? अवयस्क है, तो उसको उसमें क्या निकाल सकते हैं हम लोग? अवयस्क की संख्या। बॉयज के लिए अगर देखेंगे तो 2x कुल लड़के हैं, ठीक है, जिसमें से 75% क्या है आपका? अवयस्क है, ठीक है। तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग? उससे संख्या निकाल सकते हैं। प्रतिशत को हटाने के लिए बट्टे में क्या हो जाएगा आपका? 100। 25 तिया 75, 25 चौका 100, ठीक है। 2 से कितना बार में जाएगा? 2 दूनी 4, ठीक है। 3x बट्टा 2, तो 3x बट्टा 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1.5x, ठीक है। उसी प्रकार अगर लड़कियों की संख्या अगर देखेंगे, लड़कियों की संख्या अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? कुल लड़कियों की संख्या कितनी है आपका? 3x है। कुल लड़कियों की संख्या 3x है, जिसमें से क्या है आपका? 80% लड़कियां अवयस्क है, ठीक है। तो कुल संख्या में से 80% लड़कियां क्या है? अवयस्क है। तो प्रतिशत को हटाने के लिए बट्टे में क्या हो जाएगा आपका? 100 का भाग, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका? 20 चौका 100 और 20 25 100, ठीक है। ये हो जाएगा 3x गुणा 4, कितना हो जाएगा आपका? 12x, 12x बट्टा 5, ठीक है। तो 12 को 5 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा आपका? 2.4। तो कितना हो जाएगा आपका? 2.4x लड़कियां अवयस्क है और 1.5 लड़के वयस्क है, ठीक है। तो कुल अवयस्क, ठीक है। यहां से क्या निकाल सकते हैं हम लोग? कुल अवयस्क, कुल अवयस्क। तो कितना हो जाएगा आपका? कुल लड़कों की संख्या जो अवयस्क है और लड़कियों की संख्या जो अवयस्क है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? कुल अवयस्क, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 1.5x धन 2.4x, ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका? 3.9x, ठीक है। तो कुल अवयस्क की संख्या कितनी है आपका? 3.9x, ठीक है। और कुल विद्यार्थी कितनी है आपका? 5x। और हमें पूछा क्या है आपका? कुल अवयस्क का प्रतिशत, ठीक है। कुल अवयस्क का क्या निकालना है? हमें प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो बट्टे में क्या हो जाएगा आपका? कुल संख्या। तो कुल संख्या कितना है आपका? 5x। कुल संख्या कितना है आपका? 5x, जिसमें से क्या है? अवयस्क की संख्या कितनी है आपका? 3.9x, ठीक है, 3.9x। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा, तो 1 से 1 से कट जाएगा, ठीक है। 5 से कितने बार में कटेगा आपका? 5 बीसम 100, ठीक है। अगर गुणा करेंगे 3.9 का 20 से, कितना हो जाएगा आपका? 39 और 40, कितना हो जाएगा आपका? 78। कितना हो जाएगा आपका? 78%। तो कितने प्रतिशत लड़के कितने प्रतिशत कुल विद्यार्थी अवयस्क है आपका? 78% कुल विद्यार्थी अवयस्क है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा आपका? 78%, ठीक है। अगला देखते हैं 19वां टाइप। अगला टाइप है, अगले टाइप का पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक परीक्षा में 58% छात्र अंग्रेजी में, 100% 37% गणित में तथा 19% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है। तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए, ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? अनुत्तीर्ण का प्रतिशत दिया है कि कोई विद्यार्थी है जो किसी परीक्षा में 58% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 37% गणित में और 19% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है। दोनों विषयों में फेल हुए। क्वेश्चन में क्या बोला है? दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए हैं? कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, उसको हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो उत्तीर्ण प्रतिशत, ठीक है। पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उत्तीर्ण प्रतिशत, ठीक है। तो उत्तीर्ण प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? 100% माइनस जो अनुत्तीर्ण रहेगा, ठीक है, उसको माइनस करेंगे, ठीक है। 100% माइनस
अनुत्तीर्ण, ठीक है। 100% माइनस क्या हो जाएगा आपका अनुत्तीर्ण, कुल उत्तीर्ण प्रतिशत, ठीक है। हम क्या निकाल रहे हैं यहां पर कुल उत्तीर्ण प्रतिशत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 100% में से कुल अनुत्तीर्ण प्रतिशत को अगर माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा आपका कुल उत्तीर्ण प्रतिशत, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा आपका 100%, ठीक है, माइनस 100% माइनस अनुत्तीर्ण प्रतिशत, ठीक है। तो अनुत्तीर्ण में क्या है, एक परीक्षा 58% छात्र अंग्रेजी में, 37% गणित में और 19% दोनों विषय में फेल हुए, ठीक है। तो अनुत्तीर्ण प्रतिशत में क्या लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट प्लस सेकेंड माइनस दोनों, ठीक है। जो फर्स्ट वाला जो दिया है और सेकेंड पहले वाले को जोड़ेंगे और दूसरा क्या है दूसरे वाले को जोड़ेंगे, माइनस क्या करेंगे जो दोनों का दिया है, दोनों क्या है, इसमें क्या दिया है, पहले में 58% अंग्रेजी में, दूसरे में 37% गणित में फेल हुए, ठीक है, और 19% दोनों विषयों में फेल हुए, दोनों विषय मतलब जो गणित में भी फेल हुए हैं और अंग्रेजी में फेल हुए हैं, ठीक है। तो उसमें क्या निकालना है हम लोग को कुल उत्तीर्ण प्रतिशत अगर निकालना है तो 100% माइनस कुल अनुत्तीर्ण प्रतिशत, ठीक है। तो 100% माइनस अनुत्तीर्ण प्रतिशत में क्या लिखना है, पहला सब्जेक्ट प्लस दूसरा सब्जेक्ट माइनस दोनों सब्जेक्ट, ठीक है। पहला सब्जेक्ट में जो अनुत्तीर्ण हुए हैं प्लस दूसरा सब्जेक्ट में अनुत्तीर्ण हुए हैं, माइनस में क्या करना है, दोनों सब्जेक्ट में जो अनुत्तीर्ण है उसको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो माइनस में क्या हो जाएगा आपका दोनों, ठीक है। तो कुल उत्तीर्ण प्रतिशत क्या हो जाएगा आपका 100% माइनस पहला क्या है आपका 58%, पहला क्या है आपका 58% धन, सेकंड क्या है आपका 37%, ठीक है, माइनस में क्या करना है, जो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण है, ठीक है, दोनों विषय में अनुत्तीर्ण है उसको क्या करना है, माइनस करना है दोनों विषय वाले को, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा आपका 19%, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 100% माइनस क्या हो जाएगा आपका 58 में 37, ठीक है। तो 37 में 19 दूनी 38, ठीक है। तो 37 में अगर 19 को घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 18, 37% में 19% को घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 18, और 18 को क्या 18 बचेगा वह क्या होगा आपका प्लस में होगा, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे 58 से जोड़ेंगे, ठीक है। तो 58 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 और 7 76, ठीक है। 58 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 76%, ठीक है। तो 100% माइनस क्या हो जाएगा आपका 76%, 100 में से 76% को घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 24%, कितना बचेगा आपका 24%। तो कुल उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है आपका 24%, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा आपका 24%। सेकंड क्वेश्चन को अगर देखेंगे, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% गणित में और 75% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। यदि दोनों विषयों में 40 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हैं, यहां पे क्या दिया है आपका, दोनों विषय में 40 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हैं, यहां पे अनुत्तीर्ण की संख्या दिया, ठीक है। दोनों विषय में 40 विद्यार्थी, यहां पे संख्या दिया है, प्रतिशत नहीं दिया, ठीक है। तो दोनों विषय में 40 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हमें ज्ञात करने के लिए बोला है, ठीक है। यहां पे अगर कुल उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण प्रतिशत निकालना है, जैसे ये फार्मूला है, फार्मूले में अगर यहां से क्या बोलेगा, ये फार्मूला क्या देखे थे हम लोग, कुल उत्तीर्ण प्रतिशत बराबर 100% माइनस अनुत्तीर्ण प्रतिशत, ठीक है। इसमें से अगर हम लोग कुल अनुत्तीर्ण निकालना है, ठीक है, हमें क्या है कुल उत्तीर्ण ज्ञात है और अनुत्तीर्ण हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा कुल अनुत्तीर्ण प्रतिशत बराबर 100% माइनस कुल उत्तीर्ण प्रतिशत, ठीक है। ये फार्मूले को याद रखना है, ठीक है। कुल उत्तीर्ण प्रतिशत बराबर 100% माइनस अनुत्तीर्ण प्रतिशत, और अनुत्तीर्ण प्रतिशत में क्या लिखना है, पहले सब्जेक्ट प्लस सेकेंड सब्जेक्ट माइनस दोनों सब्जेक्ट, अगर दिया है तो पहले सब्जेक्ट प्लस सेकेंड सब्जेक्ट माइनस क्या हो जाएगा आपका दोनों सब्जेक्ट, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो क्या दिया है, एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% गणित में और 75% दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। अब दिया क्या है हमें क्वेश्चन में 40 विद्यार्थी जो अनुत्तीर्ण रहे, ठीक है। ये 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जो अनुत्तीर्ण रहे। अगर हम लोग जो कुल अनुत्तीर्ण का प्रतिशत हमें ज्ञात हो जाएगा तो अनुत्तीर्ण का जितना भी प्रतिशत रहेगा वह किसके बराबर होगा आपका 40 जो अनुत्तीर्ण का प्रतिशत है वह प्रतिशत किस संख्या के बराबर होगा आपका 40 विद्यार्थी के बराबर होगा, ठीक है। और पूछा क्या है हमें कुल विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। अगर हम लोग अनुत्तीर्ण का प्रतिशत निकालेंगे तो वह क्या हो जाएगा आपका 40 संख्या के बराबर में हो जाएगा। उसी परसेंट को हम लोग पूछा क्या है कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो कुल विद्यार्थी क्या हो जाएगा आपका 100%। जब अनुत्तीर्ण का प्रतिशत पता चलेगा हमें, ठीक है, कि इतने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए हैं,
तो अनुत्तीर्ण का प्रतिशत किसके बराबर होगा आपका 40 के बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है कि 40 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है, फेल है। ठीक है, तो फेल का जो संख्या हमें पता चलेगा वह क्या हो जाएगा आपका 40 के बराबर होगा। ठीक है, तो जो प्रतिशत हमें पता चलेगा उसका क्या निकालेंगे हम लोग 100% निकालेंगे। तो 100% क्या हो जाएगा आपका कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो हमारा पहला पर्पस ये रहेगा कि हमें जो फेल हुए हैं उसका क्या निकालना है, हमें प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो यहां से निकालना है अनुत्तीर्ण प्रतिशत, अनुत्तीर्ण प्रतिशत। ठीक है, अनुत्तीर्ण प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 100% माइनस उत्तीर्ण प्रतिशत, उत्तीर्ण प्रतिशत। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 100% माइनस उत्तीर्ण प्रतिशत कितना हो जाएगा आपका फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस सेकंड सब्जेक्ट माइनस दोनों सब्जेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट कितना है आपका 80% धन दूसरा सब्जेक्ट क्या है आपका 85% माइनस क्या हो जाएगा आपका दोनों सब्जेक्ट कितना है आपका 75%। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 85 में 75 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 10 बचेगा। ठीक है, 85 में 75% घटाएंगे तो 10% बचेगा। ठीक है, जो कि प्लस का रहेगा। ठीक है, तो 80 में से 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 90%। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 100% माइनस 90%। ठीक है, 85 में 75 घटाएंगे तो 10 बचेगा, 10 का 80 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90। तो 100 में से 90 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 10%। 10% ऐसे हैं जो अनुत्तीर्ण है। ठीक है, यहां पे हो जाएगा कुल अनुत्तीर्ण, यहां पे भी कर लो कुल उत्तीर्ण। ठीक है, तो कुल अनुत्तीर्ण क्या है आपका 10% है, और 10% का वैल्यू कितना दिया है आपका 40 दिया है। ठीक है, 10% बराबर कितना हो जाएगा आपका 40। ठीक है, यहां पे निकाल सकते हैं 1%, तो 1% कितना हो जाएगा आपका 4। तो 100% कितना हो जाएगा आपका 400। यही हमें क्वेश्चन में बोला गया। ठीक है, ये क्या है 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो अनुत्तीर्ण है या फेल है। ठीक है, तो जो 10% अगर 40 है तो किसी भी स्कूल में अगर 10% अगर 40 है तो कुल संख्या क्या हो जाएगी आपका 100%, चाहे वो फेल हो चाहे पास हो। ठीक है, कुल संख्या आपका 100% है, जिसमें से क्या है 10% फेल है और 10% की संख्या क्वेश्चन में दिया था 40 है, और पूछा क्या है हमें कुल विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, तो यहां से हमें क्या निकालना था सबसे पहले अनुत्तीर्ण प्रतिशत। तो अनुत्तीर्ण प्रतिशत निकलेगा वही आपका कुल अनुत्तीर्ण की संख्या हो जाएगी। तो 10% कितना है आपका 40 है। ठीक है, 10% अगर 40 है तो कुल विद्यार्थी कितनी हो जाएगी आपका 100%। तो 100% कितना है आपका 400 है। ठीक है, 100% कितना है आपका 400 है, तो उस विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है आपका 400 है। अगला देखते हैं नेक्स्ट टाइप, अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप 20वां टाइप है। 20वें टाइप का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आलू के भाव में 25% की कमी आ जाने पर एक गृहिणी की उसकी खपत कितनी बढ़ा देनी चाहिए कि इस मद में खर्च में कोई परिवर्तन ना रहे। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर बोलेगा कि किसी चीज के वैल्यू में कि कुछ प्रतिशत की या R% की वृद्धि हो जाती है या R% की कमी हो जाती है, तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि की जाए कि उसके जो मद में या जो या जितने यूज कर रहे थे, जितना क्वांटिटी में वो लोग यूज कर रहे थे उसमें कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, किसी चीज के वैल्यू में 8% की वृद्धि या कमी हो। ठीक है, तो उसके प्रतिशत में उसके यूज में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि की जाए कि उसके जितना यूज कर रहे थे उसमें कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है कि अगर जो पूछेगा कि वृद्धि या कमी प्रतिशत, वृद्धि या कमी प्रतिशत। ठीक है, तो वृद्धि या कमी प्रतिशत हमें निकालना है, तो उसके लिए क्या करना है, जो क्वेश्चन में R दिया रहेगा, ठीक है, जो प्रतिशत हमें दिया रहेगा वह R/100 प्लस माइनस R गुणा 100। ठीक है, प्लस माइनस R गुणा 100। ठीक है, तो वृद्धि या कमी प्रतिशत हमें निकालना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है R/100 प्लस माइनस R गुणा 100। ठीक है, अगर वृद्धि निकालना है, जैसे इस क्वेश्चन में बोला है कि कितनी प्रतिशत बढ़ा देनी चाहिए। ठीक है, कितनी प्रतिशत बढ़ा देनी चाहिए, तो वृद्धि निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या लेंगे हम लोग अगर वृद्धि निकालना है, अगर अलग से देखेंगे तो वृद्धि प्रतिशत अगर निकालना है तो उसके लिए क्या हो जाएगा आपका R/100 माइनस R गुणा 100। ठीक है, और वहीं पे अगर कमी प्रतिशत निकालेंगे तो कमी प्रतिशत क्या हो जाएगा आपका, कमी प्रतिशत R/100 प्लस R। ठीक है, 100 प्लस R गुणा 100। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कमी प्रतिशत। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ठीक है, वृद्धि या कमी प्रतिशत निकालना है तो R/100 प्लस माइनस R
गुणा 100, ठीक है। अगर उसमें अगर वृद्धि प्रतिशत निकालना है तो 100 प्लस आर 100 माइनस आर ले लेना है, और कमी प्रतिशत निकालना है तो 100 प्लस आर ले लेना है, ठीक है। वृद्धि मतलब प्लस होना चाहिए, लेकिन क्या लेना है, माइनस, उसका अपोजिट साइड लेना है, ठीक है। वृद्धि बोलेगा तो उसका अपोजिट साइड क्या होगा, वृद्धि मतलब प्लस हो रहा है ना किसी भी चीज में, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे माइनस लेना है, ठीक है। वहां पे अगर कमी बोलेगा, कमी मतलब माइनस हो रहा है, किसी भी चीज में कमी हो रहा है मतलब माइनस हो रहा है, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो उसमें क्या लेना है, प्लस लेना है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो आलू के भाव में 25% की कमी आ रही है, ठीक है। कमी आ जाने पर एक गृहिणी की इसकी खपत में कितनी प्रतिशत बढ़ा देनी चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या बोला है, वृद्धि प्रतिशत हमें ज्ञात करने बोला है, ठीक है। क्या बोला है, वृद्धि प्रतिशत। तो वृद्धि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है आपका, वृद्धि है तो आर बट्टा 100, वृद्धि या क्रमिक प्रतिशत का फॉर्मूला होता है आर बट्टा 100 प्लस माइनस आर, लेकिन हमें निकालना है वृद्धि प्रतिशत। तो वृद्धि है, वृद्धि मतलब प्लस हो रहा है, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस, तो 100 माइनस आर गुणा 100, ठीक है। तो आर क्या है आपका, पहले क्वेश्चन में 25%, आर क्या है आपका 25 बट्टा 100 ऋण 25, ठीक है, गुणा क्या हो जाएगा आपका 100, ठीक है। ये हो जाएगा 25 बट्टा क्या हो जाएगा, 100 में 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 75, 25 बट्टा 75 गुणा 100, ठीक है। कितना हो जाएगा, 25 तिया 75, 25 चौका 100, ठीक है। 25 तिया 75 और 25 चौका 100, और कितना हो जाएगा आपका 25 चौका 100 बट्टा 3, कितना हो जाएगा, 25 का 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका 100, ठीक है। 25 चौका 100 बट्टा 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका, भाग देंगे तो 33.33%, ठीक है। 3 तिया 9, 3 तिया 9 करके चलता रहेगा, तो 33.33%। तो कितने प्रतिशत की उसकी खपत में कितने प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए, 33.33% बढ़ा देना चाहिए, ताकि उसके मद में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, वृद्धि, तो वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, आर बट्टा 100 माइनस आर, वृद्धि मतलब प्लस हो रहा है तो यहाँ पे क्या लेना है, माइनस लेना है, ठीक है। उसी प्रकार अगर सेकंड क्वेश्चन देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है आपका, सेकंड क्वेश्चन यहीं पे बना लेते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर कितना है आपका 33.33%, ठीक है। उसी का अगर सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने पर एक महिला को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, कमी प्रतिशत, क्या बोला है, कितने प्रतिशत की कमी कर देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, कमी प्रतिशत। तो कमी प्रतिशत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, आर बट्टा 100 प्लस आर, ठीक है, आर बट्टा 100 प्लस आर। कमी हो रहा है, कमी प्रतिशत निकाल रहे हैं, कमी का मतलब क्या होता है, माइनस होना चाहिए, तो माइनस का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस, आर बट्टा 100 प्लस आर गुणा 100, ठीक है। कितना प्रतिशत है, आर कितना है आपका 25% है, आर कितना है आपका 25% है, क्या हो जाएगा आपका 25 बट्टा 100 धन 25 गुणा क्या हो जाएगा आपका 100, क्या हो जाएगा आपका 25, 100 में 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 125, गुणा क्या हो जाएगा आपका 100, तो 25 से कितने बार में कटेगा, 25 पंचा 125, और 5 से 100 कितने बार में कटेगा, 20 बार में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 20%, तो 20% की कमी, ठीक है। तो खपत कितनी प्रतिशत कम कर देनी चाहिए, 20% कम कर देनी चाहिए, ताकि उसके अतिरिक्त भार में, ताकि उसको अतिरिक्त भार ना पड़े, ठीक है। अगर वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे तो बट्टे में क्या लेंगे, माइनस का चिन्ह लेंगे। कमी प्रतिशत निकालेंगे तो क्या लेंगे, बट्टे में प्लस का चिन्ह लेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला बेस पे था, ये फार्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।